मेरा नाम नरसिंह कुमार है जी, कपसार का रहने वाला हूँ। सुबह मेरी मम्मी मेरी बहन जंगल जा रहे थे, हम पीछे से हम भी जा रहे थे जी। उन्हें पहले मेरी मम्मी हमला कर दी थी, हम बच्चे 3-4 लुंडे थे, मेरी बहन को किडनैप करके लेकर भाग गया जी। कोई हमारी सुनवाई कुछ नहीं हो रही जी। गाँव कपसार का है जी, हम ऐसी समाज से है जी, जाटा हूँ। वे है जी राजपूत, धमकी दे रहे जी पूरे घर को मारने के मारे। बहन को उठा के लेके जबरदस्ती पिस्टल कान पर रखे जी। सुबह 8 बजे की बात है जी, आज जी। वही 5-6 थे जी, 2 हमारी पिछाड़ में आ गए, एक पारसों में, एक सुनील है जी विनोद का, राजपूत है दोनों। लोग जो थार पर कुछ होता है कर लियो, उसके बाप को सोच रहे थे लोग हमारा मुँह पाल लियो तो राजपूत है जी, तो मैं कर लियो जो थार पर होगा। अपहरण नहीं लेके एक मुख खींच के ले गए थे जी। हाँ जी, फिर बहन कहाँ है तुम्हारी? बहन उनके पास ही, मुझे पता जी, उठा के ले गए बहन को मारे हुए। मम्मी हमारी सीरियस है, बहन हमारी किडनैप कर लिया जी, और हमारे घर को भी खतरा है जी। पुलिस में सूचना दी थी, अच्छा अभी कुछ नहीं हुआ जी सुबह से जी। जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, हाथरस का कांड आप सभी साथियों को याद है। हाथरस के अंदर बहन मनीषा के साथ आज से 5 साल लगभग पहले एक घटना घटी थी, बड़ी जबरदस्त। आप सभी साथियों ने अच्छी तरीके से देखी होगी, रूह को कंपा देने वाली। वही मामला वर्तमान के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से आया है संज्ञान के अंदर। कल का मामला है उत्तर प्रदेश के मेरठ के अंदर एक बहुजन समाज की, जाटव समाज की, बहुजन समाज की एक मां को परम धाम के अंदर पहुंचा दिया जातिवादी मानसिकता के गुंडों द्वारा। मां को तो उसकी तो जीवन लीला को समाप्त कर दिया गया, और उसके साथ जो बेटी थी उस बेटी को वो लोग अपहरण करके ले गए। ये खबर आप सभी साथियों को बताई जा रही है, आप सभी साथियों को पता भी है। और ये कहां पे ये मामला हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पे राम राज की कल्पना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसा इंसान बैठा है, एक ऐसा भयंकर इंसान बैठा है, लुटेरा, एक ऐसा इंसान बैठा है जो दलितों के ऊपर अत्याचार के जो मामले हैं उन मामलों के ऊपर पता नहीं उसको कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। सबसे पहली विडंबना तो हमारे समाज की देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो घटनाएं हो रही है दलित समाज के, उसके वहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार मुख्यमंत्री रही है उत्तर प्रदेश की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी। मैं सबसे पहले तो बीएसपी के लोगों की क्लास लगाता हूं, बीएसपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि 4 बार मुख्यमंत्री रही है तुम्हारी मायावती, 4 बार तुम सत्ता के अंदर रह रहे हो, और तुम्हारी बहन बेटियों को सरेआम लोग उठा के ले जा रहे हैं। क्या गोबर खाने के लिए तुम 4 बार सत्ता के अंदर आए? ऐसी तैसी करवाने के लिए तुम 4 बार सत्ता के अंदर आए? तुम्हारा जमीर ही नहीं जागा, तुम्हारे अंदर क्वालिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर इतना ही ताकत नहीं आई कि तुम उनका जवाब दे सको। यार तुम काहे के मुख्यमंत्री बने भाई? क्या किया तुम लोगों ने बनके? निरंतर आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसे अत्याचार हो रहे, ठेका ले रखा क्या चंद्रशेखर आजाद ने सारी की सारी चीजों का? सारे की सारी लड़ाई लड़ने का काम चंद्रशेखर ने ठेका ले रखा है क्या? तुम भी तो सत्ता के अंदर रहे हो 4 बार, तुम जवाब नहीं ले सकते? योगी आदित्यनाथ से, वहां के प्रशासन से, वहां के लोगों से पूछ नहीं सकते? अरे वहां पे तुम विधायक, सांसद, मंत्री भी रहे हो या मर गए तुम? तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी नसों के अंदर, तुम्हारे उसके अंदर हो क्या गया है? बहुजन समाज को हर रोज एक दिन भी नहीं निकलता, एक दिन भी। अभी ये कल की घटना है मेरठ के अंदर। पहले तो मेरठ से छोड़िए, मेरठ से पहले दिन 14 साल की एक लड़की को एक अमित कुमार मौर्य नाम का दरोगा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रहता है, पुलिस की वर्दी के अंदर उसके साथ साथ एक लड़का, एक सिमरन यादव, दोनों ने मिलकर पुलिस प्रशासन के अंदर, ये सब इंस्पेक्टर है, और एक ये विक्रम सिंह उसी डिपार्टमेंट के अंदर रहता है। ये सचंडी थाना क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश के कानपुर सचंडी थाना क्षेत्र की ये जो घटना आज घटी है ना, कल घटी मेरठ, इस घटना से पहले की घटना है उत्तर प्रदेश की। यही 14 साल की बच्ची को किडनैप करते हैं वो लोग, और फिर उनके घर वाले बेचारे उस बच्ची को लेके जब प्रशासन के पास जाते हैं कि ऐसे ऐसे घटिया मानसिकता का एक दरोगा तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर,
पुलिस की वर्दी में है, और एक अमित कुमार नाम का कोई ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक सिमरन यादव नाम का कोई यूट्यूब ब्लॉग चलाता है, ब्लॉगर है, खबर बनाता है। इन दोनों ने अपहरण करके बच्ची का साथ बहुत दरिंदगी की है, आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। तो वहां का जो विक्रम सिंह है, वो जो ठाकुर जाति का वहां पे जो बैठा था कुंडली मार के, वो उनकी एफआईआर ही नहीं करता है, उनकी कोई चीज नहीं नोट करता है वो, और उनको वहां से भगा देता है। फिर वो लोग किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, बड़े लेवल के अधिकारी के पास जाके जब बातचीत करते हैं, संगठनों से बातचीत करते हैं, भीम आर्मी से बातचीत करते हैं, चंद्रशेखर आजाद के सिपाही, और वो लोग फिर जाते हैं, विक्रम सिंह जो है वहां का जो डिपार्टमेंट को संभाले हुआ था उसको बर्खास्त किया जाता है, और उससे ये जो सिमरन नाम का, यादव नाम का लड़का, इसको तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन ये जो सब इंस्पेक्टर ये अभी भी फरार है, इसको अभी तक नहीं पकड़ा गया है, ये फरार चल रहा है मात्र 14 साल की लड़की के साथ। उत्तर प्रदेश की घटना है, इस घटना से 3 दिन पहले की घटना है ये घटना थमी नहीं थी। इसके बाद तुरंत उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में थाना, ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ट्वीट किया है, ये चंद्रशेखर आजाद भाई ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ थाना सरदना के ग्राम कपसाड में आज सुबह लगभग 8 बजे दलित महिला पर गंडासों के द्वारा जानलेवा उनके ऊपर वो किया गया, और उनकी बेटी का अपहरण करके उनको किडनैप कर लिया गया। उनकी लड़की का कोई पता नहीं है, उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, लोग बाग उनकी माँ को उठा के हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चलता है। दलित महिला, उनकी बेटी खेत में गन्ने की छिलाई के लिए जा रही थी, काम करने के लिए जा रही खेत के, इसी दौरान आतंकवादी द्वारा रास्ता रोककर बेटी का जबरन अपहरण करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर पीड़िता को जाति सुख शब्दों का प्रयोग करके गालियां दी गई, और तुरंत वहां पे उनके ऊपर जो वहीं के जो उन लोगों के पास जो भी चीज थी सामग्री से उनके ऊपर प्रहार किया गया, और जिससे उनकी मां को गहरी चोट आई, और उन्होंने उस लड़की को तमंचे की नोक पे उस लड़की को किडनैप कर लिया गया। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी आगे लिखते हैं, ट्वीट कर रहे हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं कि गाली गलौज की था, फरसे की नोक पर जानलेवा वाला हमला किया गया, जिसमें मौके पर भी वह उसकी मां थी वो बेहोश हो गई। गंभीर रूप से माइल मां को मेरठ के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर बताई गई है। और साथियों, अब तक आप सभी साथियों को बता दें कि गंभीर नहीं बता गई है, उसकी मां की जीवन लीला वो समाप्त हो गई है। ये है उत्तर प्रदेश, ये है वो उत्तर प्रदेश जिस उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य की कल्पना की जाती है योगी आदित्यनाथ के। मैं पढ़ लेता हूं, फिर बाद में बताऊंगा। गंभीर रूप से घायल मां को मेरठ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, अतीत गंभीर बताएगी, ये तब तक बताएगी। दूसरा ट्वीट चंद्रशेखर का भी आया नहीं है। हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं कि वह शीघ्र रूप से स्वस्थ हो जाए। इस घटना के बाद आतंकवादी बेटी का अपहरण कर फरार हो गए हैं, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस बात की भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं। और इसके साथ साथ यह घटना केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं है, बल्कि बहुजन समाज के विरुद्ध जातिगत हिंसा और महिलाओं की असुरक्षा के प्रति अपराध का भयानक उदाहरण पेश करती है। हम मांग करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से क्या पुंजड़ मांग करोगे, गवर्नमेंट की तो ऐसी की तैसी हो रही है। गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि आतंकवादी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, SC/ST एक्ट के तहत अधिनियम सख्त धाराओं से मुकदमा दर्ज हो, अपहरण बेटी की शीघ्र सुरक्षित की बरामदगी की जाए, पीड़ित परिवार को सरकारी सुरक्षा, उचित मुआवजा और न्याय प्रदान किया जाए। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक राजनीतिक समीकरण के तहत बोल रहे हैं। उस लड़की को अभी तक उत्तर प्रदेश योगी CM योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो है, क्योंकि उन्हीं की बिरादरी के वो लोग हैं जिन्होंने उस लड़की को पकड़ा है। ये आतंकवाद मचा रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सिस्टम बन गया उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं तो लोगों से कहता हूं, बहुजन समाज के लोगों से, अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों के अंदर हो क्या गया है, मेरे तो समझ में नहीं आती। ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या सिस्टम हो गया है।
माना कि तुम लोगों को बर्बाद कर दिया, इन पार्टी के लीडरों ने माना कि तुम लोगों के पास कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन भाई क्या करें, समाज भी क्या करे। लेकिन भाई इस तरीके से तो ये लोग गुंडे, बदमाश, मवाली, ये तुम्हें ऐसे तो नहीं जीने देंगे। अरे ऐसे जीने का फायदा भी क्या है, क्या जीना है मुझे बताइए। सरेआम आपकी आंखों के आगे से बहन बेटियों को इस तरीके से उठा ले जाते हैं घटिया क्वालिटी के घटिया लोग। इन लोगों का इलाज वहीं का वहीं करना चाहिए, लेकिन करे कौन भाई, कोई दूसरा आए, चंद्रशेखर आए, चंद्रशेखर आजाद आए, चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी आए, उनके लोग आए, वो करेंगे रे भैया, वो तो करेंगे करेंगे। तुम क्या करते हो, तुमने चूड़ियां पहन रखी हैं। बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 बार रही, आपके लोग कहां गए, आपकी ताकत, आपकी पावर, बहन जी आपकी पावर कहां गई। उत्तर प्रदेश की चीन 4 बार सीएम रह चुकी है बहन जी, आकाश आनंद आप है, आपकी ताकत कहां चली गई है। क्या हो रहा है ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ये नंगा नाच क्यों कर खिलाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी आपकी आंखें फूटी हुई दिख नहीं रही आपको, गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्री को दिख नहीं रहा, योगी आदित्यनाथ को दिख नहीं रहा। इन बातों को चिपड़ी पुपड़ी बातें करके उन्हीं बच्ची का दोष निकाल के, उन्हीं के परिवार का दोष लगा के और उन्हीं लफंगे लुटेरों को छोड़ दिया जाएगा और बचा लिया जाएगा वापिस वही का वही सिस्टम। इसलिए मैं देश की जनता से कह रहा हूं, जागो, अपने जमीर को जगाओ, अपने सिस्टम को जगाओ, अपने लोगों को जगाओ, अपनी ताकत को जगाओ और कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ करने की ताकत बनाने की कोशिश करो। ये ऐसी ऐसी घटनाएं आप सभी के घरों के अंदर हो रही है साथियों। कुछ और भी ट्वीट आए हैं और बहन जी ने तो ट्वीट कराया है, बस एक ट्वीट कर दिया बहन जी ने। बहन जी की वजह से, बीएसपी की वजह से तो सारा का सारा यह खेल खेला जा रहा है। बहन जी ने तो एक ट्वीट कर दिया, यूं है, फलानी है, ढिमकी है। आज नशा 27 का चुनाव है, इसलिए आज बहन जी का नशा, थोड़ा सा बीएसपी वालों का नशा उतरा है जब एक ट्वीट सरकाया है बहन जी ने। बहन जी के अंदर और बीएसपी के अंदर ही अगर दम होता तो ये अत्याचार थोड़ी होते। ये तो जानबूझ के ये लोग सोचते हैं कि हाँ अत्याचार हो, बढ़िया, क्योंकि इनके ऊपर जितने अत्याचार होंगे फिर ये बीएसपी को वोट देंगे, बीएसपी को वोट देंगे। बीएसपी को वोट तो मैं कहता हूं कुछ भी हो जाए, बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं देना है किसी भी हालत के अंदर, किसी भी हालत के अंदर। तुम साढ़े तड़ी के अंदर लग जाना, लेकिन बीएसपी पार्टी को वोट नहीं देना है। हाँ, इस बीएसपी ने जो बर्बादी की है ना तुम्हारी, कोई बात नहीं, हंसने लेने दो इनको, खुशियां मना लेने दो इनको। ये कुछ ट्वीट ने, अरे उत्तर प्रदेश की जो सीएम रह चुकी हो 4 बार, उसके स्टेट के अंदर दलितों के साथ अत्याचार हो जाए, अत्याचार हो जाए, हो सकता है ऐसा? 3 काल के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन वो लोग जानबूझ के करवाते हैं अत्याचार, वो चुप रहते हैं। तब जातिवादी गंदी मानसिकता के गंदे कीड़ों को तो फिर मौका मिल ही जाता है, कीड़े ही कहेंगे उनको, है। तो ये घटना साथियों अपने आप में बहुत ही निंदनीय और अभद्र घटना है। इस घटना को बहुत ही बड़ी खतरनाक, जिसने देश को झकझोर के रख दिया है। ये खबर बड़ी बहुत पीड़ादायक खबर है साथियों, ये मेरठ की दिमाग की है। बाहर की बात हो गई, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने फिर इसके बाद उसकी जो माताजी है, उस लड़की की, मेरठ की जो लड़की है, उसकी माताजी जब वो परम धाम को चली जाती है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है, और समाप्त होने के बाद माननीय चंद्रशेखर आजाद भाई फिर दोबारा फिर ट्वीट कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी दूसरे ट्वीट के अंदर भैया चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं कि बेटी के अपहरण और अपहरण का विरोध करने पर बेटी की माता की जो निर्मम, जो उसकी जीवन लीला है, उसको समाप्त कर दिया है। यह पूर्ण रूप से घटना की हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। प्रशासन को हम 24 घंटे का समय देते हैं, मात्र 24 घंटे का समय भाई चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी ने दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर बेटी की बर्बादमी नहीं हो जाती है, बेटी नहीं मिलती है, 24 घंटे के अंदर बेटी नहीं हुई बरामद और आरोपी नहीं पकड़े गए, तो हत्यारोपी को
तो मेरठ में ही डेरा डालकर मैं वहीं पर बैठूंगा, बेटी के साथ ऑफिस पर धरना देकर बैठूंगा, बेटी के साथ अनहोनी न कर दें आरोपी गुंडे। पुलिस इस बात का ध्यान रखे, पुलिस और आरोपी गुंडे इस बात का ध्यान रखे। लेकिन ये सारा का सारा खेल सब सिस्टम के साथ मिलके ये लोग खेलते हैं। इन्होंने अपने बाप का घर समझ लिया है। इन लोगों ने ये मनुस्मृति के रखवाले हैं। इनके पिछवाड़े के अंदर दाबड़ी पड़ेगी मनुस्मृति, आरामखोरों के इनके। हाँ, ये मनुस्मृतिवादक सिस्टम सारा का सारा चल पड़ा है इनका इस देश के अंदर। इसलिए जागो बहुजन समाज के लोगों, बहुजन समाज के नेताओं और बहुजन समाज के शेरों, ए दबंग लड़कों, ए महार कम्युनिटी के लोगों, कोई तो निकल के आओ। अरे जहां पे तुम्हारे साथ अत्याचार होता है वहां दलेरी दिखाओ तुम। ये साढ़े इंजड़े हैं सबके सब। हाँ, ये इंजड़े हैं, इंजड़े। इन इंजड़ों को अगर एक बार नानी याद दिला दी ना तुमने, ये तुम्हारी तरफ देखने की ताकत भी नहीं रखेंगे इंजड़े सारे के सारे। इसलिए इन इंजड़ों का इलाज सिस्टम प्रशासन तो पता नहीं, क्योंकि इन्हीं सिस्टम के अंदर इनके लोग बैठे हैं। क्या यही कानून का राज्य है? मुख्यमंत्री जवाब दें। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा है दलितों की बहन बेटियों की सुरक्षा इस सरकार में संभव नहीं है। हम ना सोएंगे ना सरकार को सोने देंगे। बेटी को चाहिए इंसाफ भी और आरोपियों पर कार्रवाई भी। सरकार कान खोलकर सुन ले, हम अन्याय नहीं सहेंगे। ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आपके भाई चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं। और वर्तमान के अंदर राजनीति के अंदर बड़ा भूचाल आ गया है। सिट्टा सेधने वाले, वोट की राजनीति करने वाले तमाम जो लोग हैं, वो लोग कोई कुछ लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है, कोई कह रहा है हम ये कर देंगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। आपको अपनी राजनीति अपना नेता ही बचाएगा। आपको भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी बचाएगी। भीम आर्मी की आवाज बनो, चंद्रशेखर आजाद भाई की आवाज बनो। और इसके साथ साथ तमाम आप सभी पार्टियों को छोड़ दो, ये पार्टियां सिर्फ आपका शोषण करती हैं। मुस्लिमों के साथ साथ देखिए दलितों की हालात बदतर से बदतर कर दी गई है। कभी कहते हैं हरिद्वार के अंदर मुस्लिमों को नहीं घुसने देंगे, कभी कहते हैं हम ये कानून बनाएंगे, कभी कहते हैं हम वो कानून बनाएंगे, कभी कहते हैं मनुस्मृति को करेंगे। तमाम और लड़की का भाई है, लड़की का परिवार है। जब लड़की की किडनैपिंग की गई तब भी वो परिवार वीडियो बना के आप सभी साथियों को बता रहा, जो शुरू में मैंने आप सभी साथियों को दिखाई कि किस तरीके से ये लोग सिस्टम चल रहा है। ये लोग टोटली मनुस्मृति के रखवाले बन चुके हैं। टोटली ये लोग मनुस्मृति के रखवाले, इन लोगों को हम लोगों ने बना दिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार, ये तमाम आरएसएस के गुंडे के लफंगे, सब के सब इनकी एक मेजोरिटी है, एक ही बात है। और हमारे लीडर है वो मर गए, सारे के सारे खत्म हो गए। उनका तो कुछ नहीं बचा, वो उनको तो डैमेज हो चुके हैं। उनकी तो बुद्धि उनके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लखनऊ की रैली करने के बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 महीने से गायब है। बहन जी की कहां रैली हुई? आकाश आनंद की कहां रैली हुई? चंद्रशेखर आजाद के सिवा बहन जी आकाश आनंद का कहां कार्यक्रम हुआ? मुझे बताइए। 27 के चुनाव की क्या तैयारियां कर रही हैं? इनको बनना चाहते हैं सीएम, ये बनना चाहते हैं पता नहीं क्या क्या, ये तैयारियां क्या कर रही हैं? ये पुंजड़ की तैयारियां कर रहे हैं। सरेआम उन्हीं के स्टेट मेरठ के अंदर किस तरीके से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और बहन जी आराम से सो रही हैं। आकाश आनंद आराम से सो रहा है। बीएसपी वाले क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद के अंदर त्रुटि निकालने वाले बीएसपी वाले क्या कर रहे हो? तुम जाके रोको ना। योगी आदित्यनाथ की आंखों में आंखें डाल के प्रशासन से पूछो। जब चंद्रशेखर आजाद इनकी हक और अधिकारों की लड़ाई करता है तब कहते हैं केस लगवाता है चंद्रशेखर, लोगों को फंसाता है चंद्रशेखर। इसलिए ये लोग सिर्फ कुछ नहीं करते, ये लोग बीजेपी के बचना चाहते हैं, बीजेपी से डरते हैं, फुरिया पाटती है इनकी। ईडी फीडी का टैक्स का चक्कर है इनका, डरते हैं, ये कुछ नहीं करते। राजनीति सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद कर रहा है। इसलिए मैं देश की जनता से, देश के लोगों से अपील करता हूं, भाई घरों से बाहर निकलो। घरों के अंदर दुब के रहोगे, इसलिए इन हिजड़ों का इलाज करो। ये हिजड़ों की फौज है ना, इन हिजड़ों की फौज के पीछे लग जाओ, नहीं तो ये लोग आपकी बच्चियों को बर्बाद कर देंगे, आपके युवाओं को, देश को तो नरक के अंदर इन लोगों ने डाल दिया है। बड़ी पीड़ा है, शब्दों को बयान नहीं कर सकते। क्या क्या बोले, क्या क्या कहें बता।
वो लड़का एक चंद्रशेखर और भीम आर्मी लगी हुई है। मैं देश की जनता से कहता हूं, अंधभक्ति छोड़ो। ये सभी पार्टियों वाले सिर्फ आपका वोट लेते हैं। ए बहुजन समाज के लोगों, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो, चंद्रशेखर आजाद के। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या मांग करें, इन सरकारों से, इन लोगों से क्या मांग करें, मुझे बताइए। एक मामला तो एक नंबर अव्वल उत्तर प्रदेश, हर मामले के अंदर हर रोज पता नहीं कितने मामले अत्याचार के होते हैं, किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ बुलडोजर चलते हैं, लोगों के घरों को बर्बाद किया। ये लोग इतनी मतलब हताश और उदास कर दिया है हम लोगों को, इतना बर्बाद कर दिया देश को इन लोगों को। अब इन लोगों से बचाने का एक ही समाधान है भाई, एक तरफा लगोगे तभी बात बनेगी। ओबीसी समाज, जो जातिवादी मानसिकता का ओबीसी समाज, बीजेपी, सपा, बीजेपी और तमाम कांग्रेस पार्टी, इन पार्टियों को छोड़ दो भाई। मुस्लिम, एससी, एसटी और ओबीसी के जागरूक साथी और बहुजन समाज की बहन बेटियां, सारे के सारे एक झंडे के नीचे आ जाओ, अकेले आ जाओ अगर बचना है तो। नहीं तो जगह जगह रहोगे तो यही हाल होंगे। 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, 4 करोड़ वोट। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी आगे जाएगी क्या, हमें सेटिंग क्या करनी है। इसलिए सेटिंग बनाओ बुद्धि से, खोपड़ी से। और भाई चंद्रशेखर आजाद का जहां जन सलाह पहुंचता है वहां ताकत दिखाओ। चंद्रशेखर आजाद भाई आवाज देता है, उसके अंदर फुल बढ़ चढ़ के जबरदस्त तरीके से उनकी पार्टी के अंदर, उनकी रैली के अंदर पहुंचो। और आप अपने हक की लड़ाई और अपने हक के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, दूसरे आपके स्वाद लेने के लिए आएंगे। आपको स्वयं को ही अपनी इज्जत, आबरू और ताकत बनना है, दूसरा नहीं बनेगा कोई भी। सब सारे स्वाद लेते हैं, कोई किसी का नहीं है। इसलिए मैं बहुजन समाज से कहता हूं, अपनी ताकत बनो और इकट्ठे होके और मुकाबला करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा हमें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। इस बच्ची का न्याय मिले जल्दी से जल्दी। गवर्नमेंट इस बच्ची को, जो मेरठ की लड़की है, इसको जातिवादी मानसिकता के जो गुंडे हैं वो उठा के ले गए, उनको काल कोठरी के अंदर फिट करे और ऐसा घटना और ना हो, इसके लिए सरकार क्या करती है वो तो आप हर रोज देख ही रहे हैं। कुछ नहीं करती सरकार, कुछ भी नहीं करती। सिर्फ सरकार तानाशाह हो गई है, भय डाल रही है आपके ऊपर। आप सरकार कुछ भी करे, गुंडागर्दी करे, कुछ भी करे, लेकिन सिर्फ बोलो मत सरकार के खिलाफ। यही हाल पूरे भारतवर्ष के अंदर सरकारें कर रही हैं। इसलिए जागिए, अपनी आवाज बनिए और जो साथ देसा उसकी आवाज बनिए। और ये जितने बीजेपी आईटीएस सेल के गुंडे हैं, जितने सब के सब या रामखोर, जितने भी गोदी मीडिया के हैं लोग हैं, जितने भी इनके नेता हैं जो लोली चुपड़ी बातें करते हैं, उनके मुंह के ऊपर थूको, उनके मुंह के ऊपर। उनको जवाब वहीं पे दो, खड़े होके जहां पे वो भौंकते हैं, उनको वहीं जवाब दोगे तभी बात बनेगी, नहीं बात नहीं बनेगी। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। देखते हैं 27 के अंदर तैयारियों के अंदर लग जाओ साथियों।